आप मेरे साथ देख रहे हैं धर्मेश सिनेमा। पिछली बार जब जूनियर महमूद साहब हमारे स्टूडियो में आए थे तो हमने कहा था आप सभी दर्शकों से कि आने वाले समय में जब भी वो दिल्ली आएंगे तो उनसे आपको ज़रूर मिलवाएंगे और बहुत सारे किस्से हैं उनके ज़माने के जो वो आपसे शेयर करेंगे। हम उनसे कुछ किस्सों के बारे में बात करेंगे उस समय की, जिसमें एक बहुत ही उम्दा कलाकार हैं जिनका नाम है आशा पारेख जी, जिनके बारे में आप बखूबी जानते हैं। कटी पतंग आप सबको पता है उनसे, और बहुत सारी फिल्म है तुलसी तेरे आंगन की, और भी बहुत सारी फिल्म है जिनमें उन्होंने काम किया है और उनकी फिल्म हमेशा से ही जुबली गई है। बहुत सारे अवार्ड हैं जिनसे उनको नवाजा गया है। साथ ही बात करें उनकी एक्टिंग की तो लोग उनकी एक्टिंग से दीवाने हुए थे तब, उस ज़माने की बात करें तो। आज उनके कुछ किस्से हैं जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जूनियर महमूद साहब जी। सर, दोबारा से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत खुश हूँ कि आपने दोबारा से हमें समय दिया और एक बार फिर से आप आए। थैंक यू दिव्या। और मैं धर्मेश सिनेमा के सभी सुनने वालों को, देखने वालों को सलाम करता हूँ, सत श्री अकाल कहता हूँ, नमस्कार करता हूँ दिल से। धर्मेश भैया से मैंने कहा था कि हम जब भी दिल्ली आएंगे तो मुलाकातें होती रहेगी, और ये बड़ा अच्छा एक माध्यम बना दिया इन्होंने कि धर्मेश भैया के माध्यम के ज़रिए हम सब तक, सुनने वालों तक पहुंचते हैं। और आपने बात छेड़ी है आशा पारेख जी की। बहुत नसीब वाला हूँ मैं। एक फिल्म बनी थी हमारी कटी पतंग, आन मिलो सजना, कारवां। एक फिल्म विजय आनंद साहब ने बनाई थी सुनील आनंद के लिए। आप सोच रहे होंगे मैं किस किस के नाम ले रहा हूँ, क्योंकि ये सब आपके लिए नए नाम हैं। सुनील आनंद जो हैं वो देवानंद साहब के साहबजादे हैं। अच्छा। उनके बेटे हैं। तो उनके लिए एक फिल्म बनाई थी उन्होंने, मैं तेरे लिए, फिल्म का नाम था आई एम फॉर यू, वो वाली बात। तो उसमें मीनाक्षी जी थी और आशा जी थी, राजेंद्र कुमार साहब थे, और हमारा बड़ा बेहतरीन आपस में हम सब दोस्त बनते हैं सुनील आनंद के। तो मैं सुनील की मजाक भी क्या करता था कि मैं कहा हमने हरे अमर कृष्णा अमीर गरीब में तुम्हारे पापा के दोस्त बने थे, अब तुम्हारे दोस्त बन रहे हैं। बड़ा अच्छा मौका, बड़ा अच्छा माहौल होता था उस दौर में। रही बात आशा पारेख जी की, बड़ी रिस्पेक्टेड एंड वेरी टैलेंटेड, और मैं कहूँ गिफ्टेड एज वेल, ये हीरोइन रही हैं। और जिस तरह राजेंद्र कुमार साहब को उनके दौर में कहा जाता था कि जुबली कुमार हैं, ये मैक्सिमम फिल्में इनकी जुबली मनाई हैं दिव्या, उसी तरह आशा जी की बहुत सी फिल्में जुबली हैं। तो इन्हें फीमेल वर्जन ऑफ राजेंद्र कुमार कह सकते हैं आप, कि ये फीमेल वर्जन ऑफ राजेंद्र साहब हैं, यानी कि जुबली कुमारी कहते थे इन्हें, क्योंकि उस दौर में दिलीप कुमार साहब को छोड़ के इन्होंने सभी हीरों के साथ काम किया, और मालिक की मेहरबानी से सारी फिल्में इनकी चली। और बहुत बेसिकली क्लासिकल डांसर हैं, सीखी हैं इमेंसली। शी इज़ टैलेंटेड, एंड मैं बड़ा नसीब वाला हूँ कि इन सब का एक स्टेटस, एक रुतबा अलग था जी। बेसिकली हीरोइन थी या एक्ट्रेसेस थी, पर इनका जो रुतबा, एक उनको रिस्पेक्ट देने का जो आदर, जो उनको सम्मान देने का जो नज़रिया था इंडस्ट्री में, वो आज तक वैसा ही है। मेरी औकात थी क्या कि भूल जाऊंगी। बाजारी औरतें बाजार में उगती नहीं है, हमारी माएं बाजार की चीज होती हैं, मगर हमारे बाप शरीफ घरानों से आते हैं। और रही बात मेरी, तो मैं आशा जी के साथ कटी पतंग, आन मिलो सजना, और जो नाम गिनवाए मैंने आपको, बहुत अच्छा काम किया हमने। तो हम एक बात बताएं आपको, हम शूटिंग पे जाते थे कश्मीर, आन मिलो सजना की। अच्छा। तो गए थे वहाँ, 3-4 गाने थे हमारे। तो अब होता था यूँ कि पता लग जाता था कि उस दौर में मोबाइल तो था नहीं, पर ज़बानी बहुत लोगों से इंटीमेसी होती थी, मुलाकातें होती थी। तो फट कश्मीर में पता लग जाता कि भाई आज किस एक्टर की शूटिंग हो रही है। तो पता नहीं, वो जंगल की आग की तरह बात फैल जाती थी और लोगों को पता लग जाता शूटिंग है। राजेश खन्ना साहब का इतना ज़बरदस्त दौर, इतना सुप्रीम प्राइम टाइम कि हर फिल्म उनकी सोने पे सुहागा थी। तो जो लोग कश्मीर घूमने आए थे उस दौर में, वो सब आ जाते होंगे। अरे बाप रे, वो सब पहुंच जाते थे। तो उस दौर में सिक्योरिटी और ये सब कम होता था और रखते भी नहीं थे लोग,
क्योंकि इतनी बदमाशियाँ पहले होती ही नहीं थी, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तो लोगों को बोलते थे भाई हट जाओ भाई थोड़ा सा हाँ, तो वो लोग मान भी जाते थे। पर आप यकीन कीजिए जो राजेश खन्ना के फ़ैन आते थे तो बहुत दूबर होता था मामला, बहुत दूबर होता था मामला। तो अगर मैं आशा पारिक जी की जगह होता, समझिए एक बात बोलना चाह रहा हूँ, टेंडेंसी की बात कर रहा हूँ, एक जहन की बात कर रहा हूँ मैं, या कलाकार के मिजाज की मैं अगर बात करूँ आपसे कि आप भी उसी लेवल में, हीरोइन है ना, हीरो के बराबर हुई ना, जो हीरो का स्टेटस वही हीरोइन का स्टेटस। अगर मैं आशा जी की जगह होता और शूटिंग में मौजूद होने के बाद शूटिंग ऐसे पोस्टपोन होती या रुक जाती या अटक जाती या बेअदबी करते, यानी भीड़ चढ़ ये सब, तो मैं बहुत बुरा मानता, यकीन जानिए। गुस्सा हो जाते। गुस्सा हो जाता, शायद मैं सेट छोड़ के चला भी जाता। पर आप यकीन कीजिए ये और इनकी अम्मी, इनकी माता जी बिल्कुल खामोशी से देख के तारीफ़ करते थे, देखो काका जी को लोग कितना चाहते हैं, देखो कितना चाहते हैं लोग। और 2-2.5 घंटे हो गए पब्लिक को समझाने में, समझिए आप मेरी बात कि हेल्ड अप है काम पूरा, पर इनके माथे पे शिकन नहीं होती थी, आप यकीन कीजिए। और क्योंकि जब बड़ा हुआ तो मैंने ये रियलाइज़ किया या एनालाइज़ किया मैंने बड़े होके कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें सेट पे जो होती हैं, अगर उसको कलाकार दिल पे ले ले तो उसका रिएक्शन कैमरे पे आता है। बिल्कुल, हाँ। ये बहुत सी बातें मुझे बाद में एनालाइज करने से महसूस हुई या समझ में आई जब हम थोड़े बड़े हो गए। उस वक्त तो नहीं था कि अल्हड़पना था, तो हम देखते। तो बाद में मैंने जब गौर किया तो मुझे ऐसा लगा कि भाई फलाने दिन मैंने फलाने को गाली गलौज की थी, तो उसका रिएक्शन कुछ हद तक कैरी हुआ मेरे साथ, जो उस सीन में मुझे नहीं ऐसा दिखना चाहिए था। तो वो शायद कैरी करता है कलाकार, या जहन में आपके एक जगह बन जाती है और यू गेट अलॉन्ग विद दैट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, ऐसा कुछ हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगा, तो वो चीज़ मैंने एनालाइज़ की, जिसका मुझे फ़ायदा हुआ कि मुझे इन चीज़ों पे भी गौर करना चाहिए, डायलॉग याद रखने के अलावा। ठीक है, फिर हमारी फिल्म बनी कारवां। ठीक है, कारवां के लिए हम लोग गए, हमारे महाराष्ट्र में एक जगह है पंचगनी महाबलेश्वर, आउटडोर का सिलसिला था। और साहब गाने थे वहाँ भी, दिल भर दिल से प्यारे, सब बड़े बड़े गाने, बहुत प्यारे प्यारे गाने थे जो हमने शूट करने थे। तो वहाँ पर आप यकीन कीजिए वो भी एक तरह का कहते हैं ना कि पिकनिक स्पॉट ही है, या लोग जाते हैं छुट्टियों में जाते हैं लोग और बड़ा एंजॉय करते हैं, बड़ा मज़ा आता है, फैमिलीज जाती है सबकी। तो पता यूँ लगा कि साहब जितेंद्र साहब की शूटिंग चल रही है। और एक फिल्म बनी थी फ़र्ज़, हाँ। मस्त बहारों का मैं आशिक, एलपी का वो संगीत और रफ़ी साहब की वो आवाज़ का जादू जो आज तक सर चढ़ के बोल रहा है। तो वो फिल्म बड़ी हिट हो गई थी। उस फिल्म के बाद में जीतू भैया बूम एकदम जबरे जबरे, यानी कि रियल स्टारडम जिसे कहते हैं किसी कलाकार को मिलना, वो दौर था जीतू भैया का। कारवां में वो हीरो थे, नासिर हुसैन साहब की पिक्चर। नासिर हुसैन साहब खुद बजाते खुद इतना बड़ा नाम कि लोगों के दिलों में जगह की हुई उन्होंने। उसकी शूटिंग में हम गए महाबलेश्वर पंचगनी। तो जिस तरह कश्मीर में लोग घूमने आते हैं वैसे वहाँ भी लोग जाते हैं फैमिलीज़ लेके। दीदी आप यकीन कीजिए एक मार्केट का सीक्वेंस था हमारा, हम आशा पारिक जी को ढूंढ रहे हैं, वो चली गई हैं शॉट में, वो सीक्वेंस ऐसा था वो निकल के गई हैं। उन्हें ढूंढने के लिए हमें गली गली कूचे कूचे घूम रहे। तो मार्केट में भी एक पासिंग थी हमारी, छोटा सा सीक्वेंस था, तो वहाँ चले गए शूटिंग करने। अब जब मार्केट में गए हम तो पूरा मार्केट, तो मार्केट जो बाहर से लोग आए थे वो भी सब उमड़ पड़े जीतू भाई को देखने। वहाँ भी आशा पारिक हीरोइन। अच्छा जी, मैं बाजू में खड़ा हुआ, मैं भी वहाँ था कश्मीर में। अभी सेकेंड एपिसोड ये वो वहाँ काका जी थे, यहाँ जीतू भैया हैं। आप देखिए वही भीड़, वही तमतमा, वही लोगों का क्रेज़। तो ये जबकि आशा पारिक कम नहीं माशाल्लाह, मुझे बोली जूनियर देखो देखो जीतू को लोग कितना प्यार करते हैं। देखिए, तो मुझे फर्स्ट यानी एक झटके में वो फ्लैशबैक गया मुझे कश्मीर का कि वहाँ बोला था वही चीज़ें कैरी फॉरवर्ड करी। तो कितनी अदब में है, या इनके ख़ानदान के खून का ये कितनी बार ये सबूत दे रही हैं। बहुत सी चीज़ें अच्छे लोगों से सीखने मिलती है। तो मैं बहुत कुछ सीखा हूँ बड़े लोगों के बीच और बड़ा नसीब वाला हूँ। फिर हमारी फिल्म बनी ये
मैं तेरे लिए, जिसके लिए हम लोग पूना गए वापस, बहुत बड़ा लंबा कारोबार था वो, विजयानंद साहब की डायरेक्शन थी। तो वहाँ भी मुझे खुशी क्या होती थी कि बड़े होटल में थे सब, तो शाम को मैं शराब पीता नहीं, तो नॉर्मली छोटा था, अभी भी नहीं पीता, सबको पता ही है। तो मुझे बुलाती थी वो, तो शायद वो अपना समझती थी मुझे, तो मुझे अच्छा लगता जब अपने कमरे में बुलाती थी, कैसे हो जूनियर, मम्मी कैसी हैं, ये वो हालचाल पूछती रहा करती। जी। तो अब मज़े की बात ये होती कि आप अपने एज लेवल की बात करेंगे दीदी, आप अपनी सहेलियों के साथ ही घूमेंगे, आपका फ्रेंड सर्कल आपके मिजाज का होगा, पर मैं तो इतना छोटा, वो इतनी बड़ी, पैसे के लिहाज से या स्टेटस के लिहाज से या उनकी कहते हैं ना फेम के लिहाज से बहुत बड़ी थी वो बड़ी रहेंगी हमेशा। पर इन्होंने जब भी मुझे याद किया तो मैं अपने आप को उतना ही बड़ा महसूस करता रहा कि जो आशा जी हैं मैं भी उनके लेवल का हूँ। ये मैं अपनी ज़ाती फीलिंग बता रहा हूँ। तो ये बड़े लोग जो छोटी हरकतें हम जैसे लोगों से करते हैं वो हमारे लिए कितनी बड़ी होती हैं, कितनी बड़ी होती हैं। ये सारी चीज़ें मैंने अपने सिस्टम में समोना शुरू की, जमा करना शुरू की, और कभी कभार ज़रूरत पड़ती तो अप्लाई करता हूँ मैं। और मैं आशा जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि आशा जी की वजह से दैया मैं कहाँ पुरानी मानती थी ये, और हीरोइन है आफ्टर ऑल। तो फिर से आजकल की हीरोइन को देखते हैं, छोटे 2 टेक हो जाए 3 टेक हो जाए गुस्सा होकर चली जाती है, सेट छोड़ देती हैं, हर छोटी बात पे उनको गुस्सा आता है। हाँ, बस जिसे टेंट्रम्स कहते हैं कि वर्ड है टेंट्रम्स, तो वो अप्लाई होते हैं। वो ये है कि सब अपने अपने घर के राजा हैं। तो दिव्या बड़ा मज़ा आता है पुरानी बातें जब आप मुझसे पूछती हो, या धर्मेश, सिनेमा वाले मुझे मजबूर करते हैं भाई तुम्हें ये करना, मोहब्बत जताना, तो मैं उनकी मोहब्बत का आदर करता हूँ। आपको दुआएं देता हूँ कि आप इसी तरह मुझे बुलाती रहें। हम जब भी आएंगे तो डेफिनेटली हम उनके धर्मेश सिनेमा के चाहने वालों के करीब आएंगे। और थैंक यू दिया, थैंक यू सो वेरी मच। ऐसे ही सर आप आते रहिए, हम बहुत खुश हैं, हमारे दर्शक हमेशा से चाहते हैं कि आप जैसे कलाकार हमारे बीच में आए। मैं उन सब